नया लैपटॉप लेना ना सच में बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? प्रोसेसर का नाम, उसके आगे कुछ नंबर, फिर एक अल्फ़ाबेट और बस यहीं पर सारी गड़बड़ होने का चांस बन जाता है। और अगर सिर्फ i5 या i7 देखकर लैपटॉप उठा लिया तो ये मानकर चलिए कि एक गलत फैसला होने का पूरा पूरा चांस है। तो चलिए अब इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। आज हम 2026 को ध्यान में रखकर कुछ बेहतरीन लैपटॉप्स पर बात करेंगे ताकि आज जो पैसा लगे वो आने वाले कई सालों तक काम आए। यहाँ कोशिश ये रहेगी कि हर किसी को अपने बजट में एक परफेक्ट लैपटॉप मिल जाए। ठीक है, तो इसे हम 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले लैपटॉप खरीदने के कुछ बेसिक नियम। फिर हम देखेंगे कि हमारा यूज़र प्रोफाइल क्या है, मतलब हमें लैपटॉप किस काम के लिए चाहिए। इसके बाद अलग अलग बजट में बेस्ट लैपटॉप्स कौन से हैं और आखिर में खरीदने से ठीक पहले क्या चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात से शुरू करते हैं। मॉडल्स और कीमतों को देखने से भी पहले कुछ गोल्डन रूल्स हैं। इन्हें अगर नज़रअंदाज किया तो समझ लीजिए बाद में पछताना पक्का है। तो देखते हैं ये रूल्स क्या हैं। तो ये है वो 4 नियम। पहला, अगर अभी वाला लैपटॉप काम चला रहा है तो थोड़ा रुक जाना बेहतर है क्योंकि कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा चल रही हैं। दूसरा, पैसे बचाने के लिए किसी अनजान या नई कंपनी का लैपटॉप मत लीजिएगा जिनकी सर्विस का कोई भरोसा नहीं आता। तीसरा, क्रोमबुक से दूर रहें। देखिए ये सस्ते तो होते हैं पर ये एक बड़े फ़ोन की तरह होते हैं जो पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं। असली काम के लिए ये बहुत जल्दी छोटे पड़ जाते हैं। और चौथा, लैपटॉप एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाकर एक बेहतर मॉडल मिल रहा है तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस लैपटॉप को इस्तेमाल कौन करेगा और किस काम के लिए करेगा। सही लैपटॉप चुनने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह के यूज़र हैं। अच्छा, तो यूज़र्स को हम इन 6 लेवल्स में बांट सकते हैं। लेवल 1 वो लोग हैं जो बस कभी कभी इंटरनेट चलाते हैं, फिल्में देखते हैं या ईमेल करते हैं। लेवल 2 में स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोग आते हैं जिन्हें रोज़ के काम के लिए एक भरोसेमंद मशीन चाहिए। लेवल 3 पर आते हैं कोडर्स या फोटोग्राफर्स जिन्हें थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए। लेवल 4 है कंटेंट क्रिएटर्स और वीडियो एडिटर्स के लिए। लेवल 5 है सीरियस गेमर्स और 3D आर्टिस्ट्स का जिन्हें टॉप लेवल परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। और लेवल 6 उन एडवांस्ड यूजर्स के लिए है जिन्हें हर काम में बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस चाहिए। चलिए, तो अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। अब हम अलग अलग बजट में 2026 के लिए सबसे बेहतरीन लैपटॉप्स की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एंट्री लेवल यानी बजट सेगमेंट से। इस रेंज में हमारा फोकस होता है रोज के कामों जैसे पढ़ाई, ऑफिस वर्क या बेसिक कोडिंग के लिए एक भरोसेमंद परफॉर्मेंस देने वाले लैपटॉप पर। इस बजट में 2 शानदार ऑप्शन हैं। पहला है Asus ExpertBook P1 जिसकी बिल्ड क्वालिटी और बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। ये स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन जिन्हें थोड़ी और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए Ryzen 5 प्रोसेसर वाला Lenovo V15G4 एक बेहतर चॉइस है। इसका सीधा मतलब है कि अगर एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स खुले हैं तो लैपटॉप धीमा नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं मिड रेंज की तरफ। इस सेगमेंट में हमें बेहतर प्रोसेसर और अच्छे डिस्प्ले मिलने लगते हैं जो मल्टीटास्किंग और हल्के फुल्के क्रिएटिव काम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस रेंज में Acer Aspire Go 14 अपने लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर के साथ सबसे अलग दिखता है। इसका मतलब है कि ये लैपटॉप नए AI फीचर्स के लिए तैयार है और इसकी बैटरी भी ज्यादा चलेगी। वहीं गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी कामों के लिए HP Victus 15 एक सॉलिड गेमिंग लैपटॉप है जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। और अगर एक बड़ी स्क्रीन चाहिए तो Asus VivoBook 16 अपनी 16 इंच डिस्प्ले के साथ काम करने और मूवीज देखने दोनों के लिए शानदार है। अब आते हैं हाई एंड सेगमेंट पर। यह सेगमेंट उन लोगों के लिए है जिन्हें गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या कोडिंग जैसे कामों के लिए एक पावरफुल CPU और एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड दोनों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर HP Victus 16 अपने HX सीरीज प्रोसेसर के साथ बाजी मार लेता है। आसान भाषा में कहें तो ये प्रोसेसर लगभग डेस्कटॉप के बराबर की पावर देते हैं जो वीडियो रेंडरिंग या लेटेस्ट गेम्स खेलने के लिए ज़बरदस्त है। दूसरा तगड़ा ऑप्शन है Acer Aspire 7 जो पावरफुल प्रोसेसर और ग्राफिक्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये दोनों ही लैपटॉप्स हैवी काम के लिए बने हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फैसला लेना है। Acer Aspire 7 में 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर काम CPU पर ज़्यादा निर्भर करता है जैसे कोडिंग या बहुत सारे ऐप्स एक साथ चलाना तो Core i7 और 3050 GPU वाला मॉडल बेहतर है।
लेकिन अगर काम जीपीयू पर निर्भर है, जैसे गेमिंग या वीडियो एडिटिंग, तो कोर i5 के साथ ज्यादा पावरफुल 4050 जीपीयू वाला मॉडल लेना ज्यादा समझदारी होगी। तो सवाल ये है, तेज दिमाग चाहिए या ज्यादा ताकत? और अब आखिर में बात करते हैं प्रीमियम सेगमेंट की। ये उन यूजर्स के लिए हैं जिन्हें अपने प्रोफेशनल कामों के लिए बिना किसी समझौते के एब्सोल्यूट बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। इस सेगमेंट में MSI साइबर्ग 15 गेमिंग और क्रिएटिव कामों के लिए एक असली पावर हाउस है। वहीं 24 GB रैम वाला HP Victus 16 उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो 4K वीडियो या 3D मॉडल्स जैसी भारी फाइलों पर काम करते हैं। और जो लोग कॉम्पिटिटिव गेमिंग में हाई फ्रेम रेट्स चाहते हैं, उनके लिए MSI कटाना मॉडल्स एक बेहतरीन चॉइस हैं। तो लैपटॉप तो लगभग चुन लिया गया है, लेकिन 1 मिनट रुकिए। खरीदने का बटन दबाने से पहले कुछ आखिरी बातें जानना बेहद जरूरी है। एक बहुत जरूरी सलाह, क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन चिप्स बहुत अच्छी बैटरी लाइफ का वादा तो करते हैं, लेकिन अभी इनके साथ सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी की दिक्कतें हैं। मतलब हो सकता है कि रोज इस्तेमाल होने वाले कई प्रोग्राम्स या पुराने गेम्स इन पर ठीक से चले ही ना। इसलिए जब तक ये टेक्नोलॉजी थोड़ी और बेहतर नहीं हो जाती, इनसे बचना ही सही रहेगा। और ये रहा आपका सीक्रेट वेपन। अगर कभी भी 2 लैपटॉप मॉडल्स के बीच कंफ्यूजन हो, तो बस nanoreview.net पर जाइए। ये वेबसाइट आपको किसी भी CPU या GPU की असल दुनिया की परफॉर्मेंस की तुलना करने में मदद करती है, ताकि फैसला लेना बिल्कुल आसान हो जाए। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, दुनिया में कोई एक बेस्ट लैपटॉप नहीं होता। सबसे अच्छा लैपटॉप सिर्फ वो है जो किसी के बजट और उसके काम के साथ बिल्कुल सही बैठता है। एक सही लैपटॉप चुनना सिर्फ एक डिवाइस खरीदना नहीं है, ये अपने सपनों, अपने काम और अपनी क्रिएटिविटी में एक निवेश है। तो अब सवाल ये है कि इस नए टूल से नया क्या बनाया जाएगा?